हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पूजा नेट। अब मैं फिर से आ गई हूँ अपने साथ एक नई वीडियो लेकर। तो यहाँ पर मैं बनाने वाली हूँ एक बर्ड हैंगिंग क्राफ्ट। तो सबसे पहले मैंने उसके लिए ये बर्ड बनाई है, छोटी सी ये चिड़िया बनाई है मैंने। तो इसे बनाना बहुत ही आसान है और देखने में भी ये बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रही है और बहुत ही आसानी से बहुत कम टाइम में ये बन जाती है। तो इसके लिए मैंने 2.5 mm का क्रोशिया लिया है और 2 प्लाई वूल ली है। और चलिए अब बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस तरीके से 2 बार लपेट के उंगलियों में यहाँ पर हम मैजिक रिंग बनाएंगे इस तरीके से। और अब यहाँ पर सबसे पहले एक चेन बनाएंगे इस तरीके से और इसके बाद में 8 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरीके से। ये 3 4 5 6 7 और एक 8 इस तरीके से। तो अब यहाँ पर 8 सिंगल क्रोशिया हो गए हैं और अब यहाँ पर हम धागे को खींचेंगे इस तरीके से। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा खींचकर अब ये जो छोटा धागा है अब इसे खींचेंगे इस तरीके से और हम पहले वाले छोर को खींच लेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये जो बंद होगा तो ये अच्छे से बंद होगा, सिंगल वाले में इतने अच्छे से बंद नहीं हो पाता है। तो अब यहाँ पर फर्स्ट वाली चेन में ही फर्स्ट वाले सिंगल क्रोशिया में एक स्लिप स्टिच लगाएंगे। अब हम दूसरा राउंड स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले एक चेन बनाएंगे और उसके बाद में हर एक फंदे में हम 2 सिंगल क्रोशिया बनाते जाएंगे इस तरीके से। एक एक फंदे में 2-2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर टोटल हमें 16 सिंगल क्रोशिया मिलेंगे लास्ट में इस तरीके से। तो अब यहाँ पर इसी तरीके से राउंड मैंने कंप्लीट कर लिया है। और अब यहाँ पर फर्स्ट वाले सिंगल क्रोशिया में इस तरीके से क्रोशिया डालकर स्लिप स्टिच लगाएंगे और अब एक चेन बनाएंगे और उसके बाद में थर्ड राउंड स्टार्ट करेंगे। इसके लिए सबसे पहले एक सिंगल क्रोशिया हर एक स्टिच में लेते जाएंगे इस तरीके से। तो टोटल ये 16 सिंगल क्रोशिया हो जाएंगे इस तरीके से। और अब यहाँ पर ये देखिए ये जो धागा बचा हुआ है हम इसको एडजस्ट करेंगे इस तरीके से। अब इसे एडजस्ट करने के बाद में यहाँ पर हम चौथा और 5वां राउंड कंप्लीट करेंगे जिसमें 16 सिंगल क्रोशिया ही रहेंगे। उसके बाद में छठे राउंड में हम यहाँ पर सबसे पहले 10 चेन बनाएंगे इस तरीके से। 10 चेन बना लेंगे इसमें इस तरीके से। और अब देखिए इसे उल्टा करेंगे, देखिए इस तरीके से। ये सीधा साइड है, ये उल्टा साइड है। तो यहाँ पर मैं छोटी क्रोशिया की हेल्प से आपको दिखाती हूँ किस फंदे में हमें स्लिप स्टिच लगानी है आगे इस तरीके से। देखिए इनके बीच में जो फंदा है ये वाला, इस फंदे में हमें स्लिप स्टिच लगानी है उल्टा करके। तो ये देखिए फर्स्ट वाले को स्किप करेंगे और सेकंड वाले से हम स्लिप स्टिच लगाना स्टार्ट करेंगे इस तरीके से। ये हुआ पहला। अब इसके बाद में दूसरा इस तरीके से स्लिप स्टिच। इसके बाद में तीसरा स्लिप स्टिच, ये देखिए। उसके बाद में चौथा, फिर 5वां। तो 5 यहाँ पर स्लिप स्टिच हमें लगाने हैं इस तरीके से। तो अब हम इसे सीधा कर लेंगे यहाँ से, देखिए इस तरीके से। और अब यहाँ पर देखिए हमें सिंगल क्रोशिया बनाने हैं इस तरीके से, ये वाला। और जो इसके पीछे वाला जो धागा है उसमें भी हमें इस तरीके से डालना है। 2 धागे हम इस तरीके से एक साथ लेंगे और उसमें एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो 4 सिंगल क्रोशिया हमें यहाँ पर बनाने हैं इस तरीके से। 4 सिंगल क्रोशिया, ये 2 सिंगल क्रोशिया हुए हैं अभी। इसके बाद में तीसरा, अब लास्ट में चौथा। इस तरीके से। और अब इसके बाद में जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे उसी चेन में। अब इसके बाद में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस राउंड को कंप्लीट करके देखिए यहाँ पर हम आ गए हैं स्टार्टिंग में। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से जो कोने पर है उसमें इस तरीके से फंदा ले लेंगे। और अब जो हमने ये टेल बनाई है इसमें भी इस तरीके से फंदा लेकर 3 का 1 करेंगे। यहाँ पर आगे इसमें 3 और सिंगल क्रोशिया बनाने हैं। देखिए 1 2, उसके बाद में ये तीसरा सिंगल क्रोशिया इस तरीके से। अब इसमें टेल के पीछे से लेकर जाएंगे, यहाँ पर जो फंदा है इसमें क्रोशिया को डालेंगे और यहाँ पर एक स्लिप स्टिच लगाएंगे इस तरीके से। एक चेन बनाएंगे
और इसके बाद में राउंड स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट। तो 7th राउंड में हमें सिंगल क्रोशिया बनाने हैं। तो सारे ही फंदों में हमें सिंगल क्रोशिया बनाने हैं। तो टोटल हमारे पास में 24 सिंगल क्रोशिया हो जाएंगे। 16 तो हमारे पास पहले ही थे और 4 जो सिंगल क्रोशिया बने हैं वो इस टेल के बने हैं, इस तरीके से देखिए। तो इस वाले राउंड को हम कंप्लीट करके लाएंगे इस तरीके से। अब देखिए यहाँ तक मैंने कंप्लीट कर लिया है इसको, और यहाँ पर अब देखिए 7th राउंड को कंप्लीट करेंगे इस तरीके से, स्लिप स्टिच लगाएंगे। अब हमारा 8th राउंड चलेगा एक चेन बनाकर। तो 8वें से 10वें राउंड तक हमें इसी तरीके से सिंगल क्रोशिया बनाने हैं, 24 सिंगल क्रोशिया सारे में। तो इस तरीके से देखिए टेल के ऊपर देखिए 4 राउंड होंगे इस तरीके से, 1 2 3 4 इस तरीके से। अब देखिए 11th राउंड में हम एक चेन लगाएंगे और अब यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब देखिए नेक्स्ट हम 2 सिंगल क्रोशिया में से इस तरीके से धागा लेंगे और 2 का 1 कर देंगे, और अब यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर उसके बाद में एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, और अब इसके बाद में एक में से धागा निकालेंगे, दूसरे में से धागा निकालेंगे, अब 2 का 1 कर देंगे। तो इस तरीके से हम यहाँ पर सिंगल क्रोशिया डिक्रीज़ करेंगे। पहले 2 सिंगल क्रोशिया लेंगे, उसके बाद में एक डिक्रीज़ करेंगे इस तरीके से। तो हमारे पास में यहाँ पर 24 सिंगल क्रोशिया का रह जाएगा 16 सिंगल क्रोशिया इस तरीके से। देखिए ये राउंड कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पर हम फिर से डिक्रीज़ करेंगे। देखिए एक चेन लगाने के बाद में यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब नेक्स्ट में से धागा लेंगे, फिर उसके बाद में नेक्स्ट में से धागा लेंगे और 2 का 1 करेंगे इस तरीके से, एक सिंगल क्रोशिया, और उसके बाद में डिक्रीज़ करेंगे इस तरीके से। तो ये देखिए अब हमारे पास में लास्ट में रह जाएंगे 8 सिंगल क्रोशिया इस तरीके से। ये राउंड कंप्लीट हो चुका है। तो अब यहाँ पर देखिए ये जो चिड़िया है इसकी थोड़ी शेप बन चुकी है। अब इसके बाद में यहाँ पर हम इसमें कॉटन भरेंगे। तो मेरे पास में ऊन की थोड़ी सी कटिंग रखी है, तो मैं उसे इसमें लगा रही हूँ इस तरीके से। यहाँ पर इसमें मैंने इसे भर दिया है और क्रोशिया के हेल्प से अब इसे हम ठीक करेंगे इस तरीके से। अभी इसमें थोड़ा सा और भर देना है, तो ये थोड़ी चिड़िया गोल मटोल बनेगी इस तरीके से। थोड़ा सा पार्ट नीचे की तरफ खाली रखना है। अब यहाँ से क्रोशिया को डालेंगे और फिर से यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अब हमें डायरेक्ट डिक्रीज़ करना है। तो इस तरीके से एक फंदा लेंगे, दूसरे में से दूसरा निकालेंगे और इस तरीके से 3 का 1 करेंगे। तो इस तरीके से डिक्रीज़ करते जाएंगे, हर 2 फंदों को एक फंदा कर देना है। तो इस तरीके से 8 सिंगल क्रोशिया के 4 सिंगल क्रोशिया हो जाएंगे इस तरीके से। अब इसके बाद में जो इसमें जो स्पेस रहेगा आप उसे सुई की हेल्प से भी भर सकते हैं, या आप क्रोशिया की हेल्प से भी इसे कंप्लीट कर सकते हैं। मैं इसे सुई की हेल्प से ही कंप्लीट करने वाली हूँ। तो इस तरीके से यहाँ पर थोड़ा एक्स्ट्रा धागा रखेंगे, एक्स्ट्रा ऊन रखेंगे इस तरीके से। अब यहाँ पर देखिए सुई की हेल्प से देखिए सारे फंदों में एक एक बार इस तरीके से धागा निकालेंगे और उसके बाद में धागे को खींच के इस होल को बंद कर देंगे इस तरीके से। यहाँ पर इसे थोड़ा सा खींचेंगे हल्का सा, और यहाँ पर अब इसमें नोट लगाएंगे और ऊन को कट कर देंगे इस तरीके से। देखिए यहाँ पर जो बचा कुचा स्पेस है उसे भी मैं इस तरीके से कंप्लीट कर दूँगी। और अब यहाँ पर नोट लगाऊँगी इस तरीके से, दूसरी नोट लगा लेंगे और उसके बाद में धागे को इसी में एडजस्ट कर देंगे इस तरीके से। अब यहाँ पर इसे काट देंगे। अब इस तरीके से यहाँ पर हमारी ये चिड़िया का एक पार्ट तैयार हो चुका है। अब यहाँ पर हम इसके विंग्स बनाएंगे। अब सबसे पहले यहाँ पर इस तरीके से एक मैजिक रिंग तैयार करेंगे इस तरीके से, और अब यहाँ पर 2 चेन बनाएंगे इस तरीके से, और उसके बाद में 3 हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरीके से। धागे को लेंगे और मैजिक रिंग से बाहर करते हुए यहाँ पर 3 का 1 करेंगे। तो इस तरीके से हाफ डबल क्रोशिया, 3 हाफ डबल क्रोशिया बन चुके हैं। इसके बाद में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरीके से, और इसके बाद में एक ट्रिपल डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 बार धागे को लपेटना है क्रोशिया में और इस तरीके से 4 का 3, 3 का 2 और 2 का 1 करना है। उसके बाद में 4 चेन लगानी है, 1 2 3 4। इसके बाद में फर्स्ट वाले चेन में यहाँ पर
2 फंदों में इस तरीके से क्रोशिया को डालना है और एक स्लिप स्टिच लगाएंगे। उसके बाद में एक ट्रिपल डबल क्रोशिया बनाएंगे, उनको 2 बार क्रोशिया में लपेटेंगे और मैजिक रिंग से बाहर करते हुए इस तरीके से 4 का 3, 3 का 2 और 2 का 1 करेंगे। अब 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, उनको इस तरीके से क्रोशिया में लेंगे, मैजिक रिंग से बाहर करते हुए 3 का 2 और 2 का 1 करेंगे। अब यहाँ पर देखिए एक डबल क्रोशिया हुआ है, इसके बाद में दूसरा डबल क्रोशिया और इसके बाद में 3 हाफ डबल क्रोशिया तैयार करेंगे। इसमें ये डायरेक्ट 3 का 1 किया जाएगा इस तरीके से। तो ये 3 बार कर लेना है इस तरीके से। और अब इसके बाद में फर्स्ट वाली जो 2 चेन बनाई थी हमने, उसमें इस तरीके से सबसे पहले इसकी ऊन को खींच लेंगे और जो होल है बीच में उसे बंद कर देंगे। अब यहाँ पर फर्स्ट वाली चेन में इस तरीके से क्रोशिया को डालेंगे और यहाँ पर एक स्लिप स्टिच लगाएंगे और इसके बाद में एक चेन बनाएंगे और ऊन को कट करेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा ऊन एक्स्ट्रा रखना है क्योंकि इसे चिड़िया में सिला जाएगा, तो उसके लिए हमें ये चाहिए होगा। तो यहाँ पर देखिए ऐसे हमें 2 विंग्स तैयार कर लेने हैं। इसके बाद में हम इसकी चोंच तैयार करेंगे। तो इस तरीके से मैजिक रिंग बनाते हुए इसको देखिए एक फंदा तैयार कर लेना है, इसको टाइट कर देंगे। यहाँ पर देखिए एक फंदा तैयार हो चुका है। उसके बाद में 3 चेन बनानी है। अब देखिए ये फर्स्ट वाली चेन में एक सिंगल क्रोशिया बनाना है इस तरीके से और अब यहाँ पर इसी तरीके से यहाँ पर ऊन को कट कर देंगे थोड़ी सी दूरी पर और यहाँ पर इसे निकाल कर ये देखिए चोंच तैयार हो चुकी है। और अब इन सबको चिड़िया में जोड़ देंगे। यहाँ पर देखिए सारे ही पार्ट्स मैंने तैयार कर लिए हैं। अब यहाँ पर देखिए ऊन से इस तरीके से पंख को जोड़ेंगे इसमें, चिड़िया की साइड में लगाने के बाद में इस तरीके से हम इसे इसमें लगा देंगे। यहाँ पर मैं एक लगा के दिखा रही हूँ। यहाँ पर आप देखिए इस तरीके से ऊन को ऊपर की साइड निकाल लेना है और दूसरे पंख को भी इसी तरीके से हम इसमें जोड़ लेंगे। तो देखिए दूसरी तरफ से भी ये जुड़ चुका है और यहाँ पर देखिए ऊपर की तरफ मैंने दोनों ही धागे निकाले हैं। अब सुई में दोनों ही धागों को लेने के बाद में यहीं से जहाँ से ये धागे निकल रहे हैं वहीं पर हमें वापस से इन धागों को डालना है। सुई की हेल्प से इनके जो छोर हैं इनको दूसरी साइड में निकाल लेना है, यहाँ पर देखिए इस तरीके से। और अब यहाँ पर हम सुई को निकाल लेंगे और अब ये जो यहाँ पर हमने धागा एक्स्ट्रा रखा है यहाँ पर हम एक नोट लगाएंगे। इसे यहाँ पर हैंग करने के लिए मैं यहाँ पर एक सांचा इसमें बना रही हूँ इस तरीके से। देखिए नोट लगाने के बाद में कुछ इस तरीके से हो जाएगा ये। और अब यहाँ पर हम चिड़िया की चोंच लगाएंगे। तो एक छोर को हम इस तरीके से यहाँ पर निकालेंगे इस तरीके से और दूसरे छोर को भी हमें इसी तरफ निकालना है। देखिए इस तरीके से यहाँ पर सुई की हेल्प से इसे नीचे की साइड इस तरीके से सुई को डालेंगे और ऊपर की तरफ निकालते हुए यहाँ पर नोट लगाएंगे। हम देखिए यहाँ पर नोट लगाएंगे। 2-3 बार नोट लगाने के बाद में ऊन को कट करेंगे और बची हुई ऊन को हम इसी के अंदर एडजस्ट कर देंगे। इस तरीके से नोट लग चुकी है। अब इसे कट करेंगे और नीचे की साइड इस ऊन को निकाल देंगे इस तरीके से, इस तरीके से। और अब देखिए यहाँ पर इसको यहाँ एडजस्ट कर देंगे। अब इसके आईज़ बनाने रह गए हैं। तो यहाँ पर मैंने सुई की हेल्प से यहाँ पर आई बनाए हैं क्योंकि मेरे पास में काले मोती नहीं है। तो देखिए नीचे से मैंने इस धागे को निकाला है और नीचे की साइड में नोट लगाने के लिए भी धागा छोड़ दिया है। अब यहीं पर इस तरीके से हम यहाँ पर नोट लगाकर 2 आईज़ बनाएंगे।
तो इस तरीके से हमारी ये छोटी सी चिड़िया बनकर तैयार हो चुकी है और आप देख सकते हैं कि ये कितनी प्यारी लग रही है। आप देख सकते हैं कितनी सुंदर लग रही है। तो अगर आपको ये चिड़िया बनाने की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीक एक नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।